मीठे राम रस को ही पीते हैं। स्वार्थ सेवा कीजिए ताते भला न होई, दादू सरबाई कर कोठा भरे न कोय। स्वार्थ की सेवा करने से संसार स्वार्थ के लिए सेवा करता है, स्वार्थ के लिए काम करता है, स्वार्थ के लिए दौड़ता है, पर यह समझता नहीं है कि यह स्वार्थ के कारण एक दिन वो नष्ट हो जाएगा और इसका स्वार्थ भी पूरा नहीं होगा। मात पिता युति सुत बांधो आई मिलो इनसे समंदा, करम विक्रम करे तिनके हित भार दरे नित आपुन कंदा, अंत विचो भयो सबसो पुनि आई ते सुंदर है जगंदा। ये स्वार्थ के सब सो नाई जानत ये अंधा। ये संसार के प्राणी स्वार्थ के लिए प्रेम करते हैं लेकिन ये नहीं जानता, ये स्वयं भी स्वार्थ के लिए सेवा करता है। और अगर स्वार्थ की सेवा करेंगे, परमात्मा की सेवा करते हैं और सहकामना लेकर करते हैं कि ₹100 का प्रसाद चढ़ाया और हमारे महाराज संतान हो जाए, महाराज हम गरीब है हमारे धन हो जाए, महाराज हमारा ये काम हो जाए, हे प्रभु हमारा ये काम हो जाए, तो स्वार्थ की सेवा करने से कह रहे हैं कि भला नहीं होगा। दादू उसर बाई कर कोठा भरे कोई। अगर उसर भूमि में आप चाहे कितना ही बीज डालो, बीज भी नष्ट हो जाएगा। तो स्वार्थ में तुम दौड़ते रहोगे तो तुम्हारे श्वास रूपी पूंजी नष्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ये शरीर भी नष्ट हो जाएगा। संसार में कुछ नहीं मिलने वाला। कितने ही दौड़ो, कितनी दौड़ धूप करो, कितना ही कमाओ, कितना ही लगाओ, ये तुम्हारे कोई काम नहीं आने वाला। स्वार्थ में दौड़ते रहोगे, आयु खत्म हो जाएगी, श्वास खत्म हो जाएंगे और तुम एक दिन नष्ट हो जाओगे। इसलिए निष्काम भाव से परमात्मा की सेवा करो। सुतवित मांगे बावरे साहिब सी निधि मेल, दादुवे निर्पल गए जैसे नागरवेल है। भगवान की भक्ति करते हैं थोड़ी सी तो क्या मांगते हैं कि महाराज हमारे संतान हो जाए, धन हो जाए, तो वो बावड़े हैं। अरे परमात्मा से भी आपने मांगा तो क्या मांगा? पुत्र, परिवार, धन, संपत्ति। जिस परमात्मा के पास अपार संपत्ति है, अपार शक्ति है और जो रिद्धि सिद्धि और सबका दातार है, सब उसके हाथ में, सब उसके साथ हैं। जब परमात्मा रूपी परम निधि को छोड़कर अगर आपने संसार की वस्तु वगैरह कुछ क्षणिक चीज मांग ली, क्षण भंगुर नाशवान चीज मांग ली, और नाशवान चीज तो आपके पास रहेगी भी नहीं, और उस चीज के कारण आपको कितना कष्ट उठाना पड़ेगा। अगर संतान मांग ली, संतान कोई रोगी हो गई, संतान कोई बिगड़ गई, आपकी बात नहीं मानी, तो बताओ क्या करोगे, कितना रोओगे? अरे जिसके संतान नहीं वो तो उसके एक ही अभाव है कि एक ही रोना है कि मेरे संतान नहीं है, ठीक है, लेकिन जिसके संतान है वो कितना रोता है उसकी आत्मा वही जानता है। संतान बड़ी हो जाती है, ब्याह शादी कर दिया, माँ बाप को पूछते नहीं, माँ बाप टड़क टड़क आंसू डालते हैं और रोते हैं। बताओ वो संतान किस काम की फिर? क्या संतान को इसलिए पैदा किया था माँ बाप ने? इसलिए मांगना है तो परमात्मा को मांगो, भगवान को मांगो, भगवान से मांगो, और क्षण भंगुर चीजें मांगकर खुद दुखी हो जाओगे। फल कारण सेवा करे जाचे त्रिभुवन राव, दादू सो सेवक नहीं खेले अपना दांव। फल के कारण अगर आप कोई कामना लेकर काम करोगे, सेवा करोगे, पुण्य दान करोगे, तो आपको पुण्य का फल तो मिलेगा, लेकिन वो खत्म हो गया आपका। और अगर जाचे त्रिभुवन राव, अगर आप परमात्मा की याचना करते तो परमात्मा मिल जाता। आपने संसार की कामना की, किसी फल की कामना की, तो आप सच्चे सेवक भी नहीं हैं। आप तो मांगते हो गए, भिखारी हो गए, मांगने वाले हो गए। सेवक कभी नहीं मांगता है, सेवक अपने लिए कुछ नहीं करता है, सेवक तो सेवा करता है। सेवक सेवा कर डरे हम ते कछुन होई, तू है तेसी बंदगी कर नहीं जाने कोई। सेवक तो डरता है कि मैं प्रभु की सेवा में मेरे कोई कमी नहीं रह जाए। कछु न मांगे संत जना, वो तो राम रस्सी के रसिया होते हैं, कुछ नहीं मांगते, कुछ चाहते नहीं, सेवा के बदले कुछ नहीं चाहते। दादू ऐसे बहुत है फल के बूंचनार, फल चाहने वाले बहुत हैं, और जो फल के चाहने वाले तो फल के कर्म बंधन में
फल मिल जाएगा, उसके बंधन में वो बंध जाएंगे, उसके मोह में फंस जाएंगे। सेकामी सेवा करे मांगे मुग्ध गंवार, दादू ऐसे बहुत है फल के बूचनहार। और दादू सो सेवक नहीं खेले अपना दांव, वो सच्चा सेवक नहीं परमात्मा का। वो तो अपना दांव खेल रहा है, वो तो अपना मौका देख रहा है, अपना काम निकाल रहा है, स्वार्थ की सेवा कर रहा है। तन मन ले लागा रे राता सृजनहार, दादू कुछ मांगे नहीं ते बिरला संसार है। इसलिए अपने तन मन को परमात्मा की लगन करके उस लय में जोड़ दो, परमात्मा में जोड़ दो। अपनी लगन उस परमात्मा से लगा लो, उस परमात्मा से राते माते हो जाओ। जो जिस परमात्मा ने तुम्हें पैदा किया वो सृजनहार है। दादू कुछ मांगे नहीं, नहीं मांगने वाला तो कोई विरला ही होगा। ते विरला संसारी, संसार में तो कोई संत महापुरुष ही ऐसे जो कुछ कामना नहीं करते। कामहीन क्रोध जाके, लोभहीन मोह ताके, मदहीन मत्सर न कौन विकारो। ना कामना है, ना कोई संसार की वासना है, वो कुछ भी नहीं चाहते हैं। धूली जैसो धन जाके, जो संसार के धन को तो धूल के समान मानते हैं। रांका और बांका नाम के भगत हो गए। एक बार रांका और उनकी धर्मपत्नी कहीं रास्ते में जा रहे थे, एक सोने का ढेर मिल गया रास्ते में। रांका जी ने, पति जी ने सोचा कि शायद पीछे पत्नी आ रही है और माया का स्वरूप है, स्त्री माया का स्वरूप होती है, तो शायद उसका माया को देखकर माया चंचल न हो जाए। तो उन्होंने धोबे भर भर कर धूल उस सोने पर डालने लगे, मिट्टी डाल रहे थे। इतने में उनकी पत्नी पीछे आ गई। बोले स्वामी क्या कर रहे हो? बोले कि सोने को ढक रहा हूं। अरे स्वामी मिट्टी से मिट्टी को क्यों ढक रहे हो? सोना भी मिट्टी है और मिट्टी से मिट्टी को ढकने में तुम्हारी कौन सी बड़ाई है? अरे बोले कि तुम तो मेरे से भी बांके हो। मैंने तो सोचा कि कहीं तुम्हारी बुद्धि चंचल न हो जाए, सोने को देखकर मन न ललचा जाए। माया देखे मन खुशी हृदय हो विकास, दादू ये गति जीव की अंतन पुग्यास। माया को देखने से कहीं तुम्हारा मन विचलित न हो जाए, चंचल न हो जाए, इसलिए मैं तो ढक रहा था। और तुमने तो सोने को भी मिट्टी बराबर बताया, तो तुम तो मेरे से भी बांके हो। उसके बाद उनका नाम बांका ही पड़ गया, रांका बांका। आप जंगल में चले गए, लकड़ियां लाकर बेचते थे, बेच के अपना उदर भरण पोषण करते थे, पालन अपना जीवन पालते थे। अब एक दिन क्या हुआ कि भगवान को नामदेव भगवान से ओतप्रोत थे। नामदेव बोले कि भगवान ये रांका बांका कितने गरीब है, बेचारे लकड़ियां लाते जंगल में से, इनके लिए आप कुछ देते ही नहीं उनको। भगवान बोले कि अरे नामदेव ये कुछ लेते ही नहीं, मैं क्या करूं? तो इनके लिए लकड़ियां इकट्ठी कर दो। भगवान का संकल्प था, संकल्प करते ही लकड़ियों का गट्ठर इकट्ठा हो गया। रांका बांका ने सोचा कि ये लकड़ियां तो किसी और की है, किसी और ने इकट्ठी करके रखी, हम नहीं लेंगे इसको। बहुत दूर जंगल में जाके लकड़ियां लाए। बोलो देखो कितना कष्ट हुआ नामदेव इनको। बोले कि ये ऐसे नहीं लेते हैं, धन भी नहीं लिया, लकड़ियां भी नहीं उठाई, इनके घर में डालो तो ये ले लेंगे। अब रात्रि में क्या हुआ कि चोर आ गए रांका बांका की कुटिया में। अब चोरों को वहां क्या मिलना था, इधर उधर टटोड़ा, कुछ नहीं मिला। तो रांका जी कहने लगे कि देखो जी, आज मैं प्रातःकाल जंगल में गया था तो नदी के किनारे किनारा टूट गया, बरसात के पानी से कटाव लग गया, और वहां मैंने मोहरों से भरा हुआ एक बर्तन देखा। चोरों ने देखा कि यहां क्या मिलेगा इस मोटे के पास, चलो वहीं चलो। वहां पहुंच गए। अब वहां जाकर टोकने को खोला तो उसमें हिंसक जानवर फुफकार मार रहे हैं। अरे कि ये मोड़ा बड़ा चालाक है, मैं मरवाने के लिए यहां भेजा, ये तो उसी को मारो, उसी के घर में छोड़ो ताकि वो उसी को खाएंगे और वो ही मरेगा, हमें मरवाने के लिए भेजा। अब वो वापस बंद करके और ले जाके छप्पर फाड़ के, छप्पर को जो घास फूस का छप्पर था उसको चौड़ा करके उसमें ऊंधा कर दिया, उस मटके का ढक्कन खोल के। अब वहां तो मोहरें गिरने लगी खड़खड़ाहट करते हुए। रांका जी बोले कि देखो जी,
मोरों की आवाज आ रही है। उनकी धर्मपत्नी बोली कि पतिदेव, आप भजन वजन कुछ नहीं करते हो, दिन में भी सोना 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 कर रहे थे और रात में भी मोरे मोरे पुकार रहे हो, इसका मतलब तुम्हारा मन माया से चलायमान हो रहा है और तुम भजन नहीं करते हो। अरे भजन की बात नहीं, सुन तो सही, देख तो सही। देखा तो मोहरे पड़ी, भगवान देता तो छप्पर फाड़ के देता। लेकिन राका जी और बांका जी ने क्या कहा कि अरे ये डायन आ गई घर में। जिस डायन को मैं नदी के किनारे छोड़ के आया था, वो डायन घर में आ गई, ये माया रूपी डायन। और ये माया रूपी डायन आ गई तो हमें खा जाएगी, हमें इस घर को ही छोड़ देना चाहिए। और राका बांका ने वो घर छोड़ दिया। भगवान बोले कि देख नामदेव, बेचारों का घर और छुड़वा दिया। तूने कहा था कि इनको घर में पटक के दो, तो छप्पर फाड़ के भी दे दिया, फिर भी इन्होंने तो नहीं लिया। तो दादू कुछ मांगे नहीं। दादू जी महाराज कहते हैं कि मेरे भगत कुछ नहीं मांगते, भगवान के भगत होते हो कुछ नहीं मांगते। ते बिरला संसार, ऐसा तो कोई बिरला ही होगा संसार में, बाकी तो सब स्वार्थ का संसार है। दादू साईं को संभालता कोटि विघ्न टल जाए, राई मान बसंतरा कहते काट जला। इसलिए एक राम का नाम अगर संभाल लिया, भगवान का भजन कर लिया, तो सब विघ्न टल जाएंगे। विघ्न बचे हरिनाम से, व्याधि विकार विलाए, ऐसा सरना नाम का जो सब दुख सहजे जाए। परमात्मा का नाम कैसा है कि राई मान बसंतरा कहते काट जलाए। अगर राई बराबर भी अग्नि की चिंगारी हो और उसको आप चेतन कर दो, तो चाहे करोड़ों मण लकड़ी इकट्ठी कर दो, वो सारी लकड़ियों को, घास फूस को, सबको जलाकर राख कर देगी। ऐसे ही दादू निमस ने न्यारा कीजिए अंतरते उर्नाम, कोटि पतित पावन भय केवल कहता राम। एक परमात्मा का नाम ऐसा है कि वो सब कर्मों को, सब पाप कर्म को जला देगा, नष्ट कर देगा। एक राम के नाम बिन जीव की जलन न जाए, दादू कहते पचमय कर कर बहुत पाए। तो एक राम का नाम ही ऐसा कर्म काटने वाला, ये कर्म काती है, काती लोहे को काटता है, ऐसे ही ये कर्मों को काट देता है। इसलिए उस एक परमात्मा के नाम को संभाल लो, अर्थात उसका सुमिरन कर लो। कर्मे कर्म काटे नहीं, कर्मे कर्म न जाए, कर्मे कर्म छूटे नहीं, कर्मे कर्म बंधाए। अगर आप सकाम कर्म करते रहोगे तो वो बंधन का कारण है। कारण कि आपने पुण्य किया, पुण्य का फल आपको स्वर्ग मिल गया, स्वर्ग मिल गया, लेकिन क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति, भगवान गीता में कहते हैं। जब तब करनी कर गए स्वर्ग पहुंचे जाए, दादू मन की वासना नरक पड़े फिर आए। जब तब करके पुण्य मिल गया, पुण्य भोगा, उसके बाद में वापिस आपको नरक में आकर गिरना पड़ेगा। तो वो कर्म करने से, सकाम कर्म करने से आपको फिर गिरना पड़ा। कर्मे कर्म न जाए, आप सकाम कर्म करोगे, अच्छे कर्म नहीं करोगे, सुकृत कर्म नहीं करोगे, तो वापस 84 में ही जाना पड़ेगा, पक्की बात है। कर्म नहीं कटेंगे, कर्म बाकी रह गए, फिर जन्म लो, फिर 84 में पड़ो। कर्मे कर्म छूटे नहीं, इसलिए काम में कर्म करते रहोगे, कामना लेकर तो कामना के कर्मों से कर्म बंधन में पड़ोगे, छूट नहीं पाओगे। और कर्मे कर्म बंधाई, नाना इच्छाओं को लेकर कर्म किए, उसके वशीभूत होकर उसकी आसक्ति में बंधे, तो मोह के कारण वहीं आपका फिर बंधन होगा, फिर जन्म होगा, बस फिर चक्कर छूटेगा ही नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं कि निष्कर्म करो, निष्काम के कर्म करो, कामना मत करो, काम और फल की इच्छा मत करो। फल देने वाला परमात्मा है, आप कर्म करो। कर्म करते हुए उसमें ये इच्छा मत करो कि मुझे ये फल मिलेगा या ये फल चाहता हूं। परोपकार के काम करो, भगवान के काम करो, भगवान के हित करो, परोपकार के लिए करो, अपने स्वार्थ के लिए मत करो। संत भी काम करते हैं, संत भी सेवा करते हैं, संत भी भोजन भंडारा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन संत परोपकार के लिए करते हैं, तो वो संत उस कर्म से परे हो जाते हैं, उस कर्म के बंधन में नहीं आते हैं।
तो जो निष्काम भाव से करेगा, अनासक्त योग, अनासक्त भक्ति के द्वारा, अनासक्त योग द्वारा कर्म करेगा, तो वो आसक्ति रहित होकर परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होगा। उसमें उसको कोई कर्म बंधन नहीं होगा। कर्ता वे कर कुछ करे उस माई बंधावे, दादू उसको पूछे उत्तर नहीं आवे। अगर कर्ता बन गए, कर्तापन का अहंकार कर लिया तो फिर बंधन में आ जाओगे, और कर्ता नहीं बनोगे तो बंधन से मुक्त हो जाओगे। आगे चेतावनी का अंक कह रहे हैं दादू जी महाराज, पतिव्रता को पूरा करके चेतावनी दे रहे हैं कि अब सावधान हो जाओ, अब ये चेतने का समय आ गया। अगर अभी भी नहीं चेते तो ये अवसर चला जाएगा। आपा पर सब दूर कर राम नाम रस लाग, दादू अवसर जात है, जाग सके तो जाग। ये जागने का समय है। संत जगा रहे हैं, शास्त्र जगा रहे हैं, सत्संग के द्वारा जाग जाओ, अपनी आत्मा चेतन हो जाए। जो माया मोह निद्रा में सोए पड़े हैं वो सद्गुरु आकर हमें जगाते हैं। दादू नमो नमो निरंजनम, नमस्कार गुरुदेवत, वंदनम सर्व साध्वा प्रणामम पारंगत। पर ब्रह्म परमात्मा को, निरंजन देव को नमस्कार करते हुए, और जिस गुरुदेव ने हमें उस परमात्मा को बताया उस गुरुदेव को भी हम नमस्कार करते हैं। और वंदनम सर्व साध्वा, जो भूतकाल भविष्य काल और वर्तमान में होने वाले सभी संत महापुरुषों की वंदना करते हुए हम उनको प्रणाम करते हैं, ताकि जैसे वो